तो वेलकम गाइस। आज से मैं रील्स की एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ ट्रेडिंग के ऊपर। तो देखिए गाइस, बहुत सारे जनों के सवाल आते हैं कि कम कैपिटल से ट्रेड करना मतलब पॉसिबल है कि नहीं, उससे मतलब 10,000 से 1 लाख बनाए जा सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है, मैं हाँ कहूँगा। क्योंकि देखा जाए तो कम कैपिटल से भी आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आप में डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से आप अगर करते हो तो। ठीक है, ये कोई र्यूमर्स या फिर मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स है। अगर मान लीजिए मेरे पास 10,000 का कैपिटल है और मेरे पास पूरा प्योर गोल्ड नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज के हिसाब से तो मार्केट चलता नहीं है। देखिए, हर बार जिसके पास पूरा नॉलेज है वो भी लॉस करता ही है एक ना एक दिन। तो जाहिर सी बात है, लॉस तो होगा। बट रिस्क मैनेजमेंट, खाली नॉलेज से काम नहीं चलता, तो रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़, अपने ग्रीड यानी कि अपने लालच पे कंट्रोल, और ये लॉस रिकवर करने के या जो हीरोपंती है इस पे कंट्रोल। ये दो चीज़ें अगर आप में है तो आप ठीक है। 10,000 का कैपिटल, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 1 महीना आप ये करके देखिए। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बने तो पैसा मेरी तरफ से, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास अभी 10,000 है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। मार्केट में डाल दीजिएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं प्योरली। तो अगर आपने मार्केट में डाल दिए 10,000, तो अब मान के चलिए कि आपको जो है दिन में, एक दिन में 300 रुपये कमाने हैं, ठीक है। और अब जो लॉस लेते हो वो 200 तक आप लॉस ले सकते हो, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। तो आपका एसएल हमेशा 200 रुपये के प्रीमियम पे रहेगा, हमेशा। और आपका टारगेट जो भी सेट होगा वो हमेशा 300 रुपये। मार्केट भले आसमान की ऊंचाइयों पे जाए, बट ग्रीड बिल्कुल नहीं करनी। रिस्क मैनेजमेंट का वही तो है, एक फंडा है कि लोगों को समझता है कि अगर 1:2 रिस्क मैनेजमेंट पे उन लोग चल रहे हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर 1:2 उनका अचीव हो जाता है तो उन लोग वेट कर लेते हैं। लोग वेट करते हैं ऊपर जाने का और ऊपर जाने का, कि भाई प्रॉफिट आ रहा है तो आने दो, आई हुई लक्ष्मी को कौन नकारता है। बट नहीं, यहाँ पे एक गलती हो जाती है। जिस टाइम पे ऐसे करते हैं लोग, मोस्टली मार्केट रिवर्स हो जाता है। और मार्केट रिवर्स होने जितना आपने बनाया मार्केट में आज, वो भी गवा के आप बैठ जाते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है हमेशा ट्रेडिंग करते वक्त। अगर आप इतना ध्यान में रख लेते हो तो आप जो है कम कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ 10,000 से 1 लाख करना पॉसिबल है, बट वो 1 महीने में पॉसिबल नहीं है। अगर आप 300 का भी टारगेट लेके चलते हो हर दिन, तो मान लीजिए 1 महीने में, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, 22 दिन होते हैं, ठीक है, वर्किंग डेज जहाँ पे मार्केट चलता है। अब 22 दिन के हिसाब से अगर 300 का हिसाब लगाओगे आप, तो वो तो गलत बैठेगा, क्योंकि आपको 22 में से कम, चलो मान लीजिए 15 दिन भी प्रॉफिट होता है, तो बाकी के डेज लॉस होता है। तो अब मान के चलिए आपका कुछ ना कुछ तो कैपिटल ग्रो होगा। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, आपका पीएनएल ग्रीन में होगा, ठीक है। अगर आप 200 का रिस्क और 300 का टारगेट लेके चलते हो रोज के बेसिस पे, उससे ज़्यादा 1 रुपये का लॉस या उससे ज़्यादा 1 रुपये का टारगेट नहीं मारना है आपने। एक महीना ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और अगर आपको लगता है फिर भी आपको लॉस होता है तो देखती है, ऐसा होगा ही नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ, इट्स अ फैक्ट। आप इतना अगर कंट्रोल कर सकते हो खुद को, तो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की हैबिट लग जाएगी। अब इसके लिए क्या होगा कि आपका जो है कैपिटल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बढ़ जाएगा थोड़ा, ठीक है। जहाँ पे आप 300 रख रहे थे टारगेट, नेक्स्ट मंथ से आपका कैपिटल अगर बढ़ जाता है, मतलब जो कि बढ़ेगा अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करते हो, तो बढ़ने के बाद जो है आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो इस बार, ठीक है। तो एसएल आपका मान लीजिए 200 से 300 पे चले जाएगा। अब 300 पे चले जाएगा तो फिर आपका टारगेट भी थोड़ा बढ़ना चाहिए, राइट। तो आपने पहले प्रीवियसली 300 टारगेट रखा था, अब आपका टारगेट बढ़ा के ले चलते 500 तक, तो अगले मंथ 500। तो ऐसे ऐसे करके ना, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं प्रॉफिट की, ठीक है। आप अगर कंपाउंडिंग करते जाओगे ना, तो आप इजीली मार्केट सीखते भी जाओगे, और आपको जो है आपके माइंडसेट को कंट्रोल करने में ज़्यादा हेल्प होगी। एक डिसिप्लिन आएगा आप में ट्रेड करने के लिए, एक रिस्क मैनेजमेंट जो है आपके अंदर ऐसे पूरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ हैबिट्स है जो मार्केट में कमाने के लिए बहुत नेसेसरी है। हलवा नहीं है, बट ये हलवा हो सकता है। पैसा निकालना बहुत इजी हो सकता है अगर आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है ना फॉलो करो, उनको नज़रअंदाज मत करो। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ग्रीड। टू बी ऑनेस्ट, ग्रीड के चक्कर में मैंने खुद ने बहुत बार लॉस खाया है, इस चक्कर में कि चल थोड़ा और ऊपर चले जाएगा तो और पैसा बन जाएगा। अगर मुझे 2,000 भी प्रॉफिट दिख रहा है तो भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो सेटिस्फैक्शन एक खुद का माइंडसेट रखो कि हाँ भाई, मैं इतने से ही सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरा 10,000 का कैपिटल है,
तो मेरी औकात सिर्फ 300 कमाने की, भले मार्केट उस दिन मेरे को कितना भी पैसा देना चाहे, बट मैं 300 ही लेके निकलने वाला हूँ। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और इन्फॉर्मेटिव बातें डिस्कस करेंगे मार्केट के रिगार्डिंग। मैं आपको कोई टिप्स नहीं देने वाला हूँ, बट मैं ज़रूर ये बताऊँगा कि मार्केट में जो है बने रहने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू।